सहर यूनुस का ये बयान पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा। जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र की सियासत में इस जुमले ने आग लगाई हुई है वो वाकई में बहुत अफसोसनाक है। क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है। गोदी मीडिया तो जैसे इंतजार में था। गोदी मीडिया ने उस जुमले को इस तरह तोड़ा मरोड़ा, उसको उछाला जैसे कोई बहुत बड़ा फिरका वाराना ऐलान कर दिया गया हो। फिरका परस्त जहनियत रखने वालों ने उसे हथियार बना लिया और हिंदू समाज को यह कहकर भड़काने की कोशिश की गई कि देखो मुसलमान क्या चाहता है। वो पूरे मुमरा को हरा करना चाहता है, हिंदुओं को भगाना चाहता है, हिंदू खतरे में आ गया है। वही पुराना फॉर्मूला, घिसा पिटा, बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करो, डर फैलाओ और सियासत की रोटियां सेको। यही तो चल रहा है। बिलाखिर महाराष्ट्र के जो मजलिस के जिम्मेदार है या सदर है इम्तियाज जलील साहब, वो मुमरा पहुंचे। उन्होंने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। हालांकि शहर ने भी इस बात को क्लियर किया था, लेकिन इम्तियाज जलील साहब ने आकर भी उसको क्लियर किया कि हमारी पार्टी का झंडा हरा है और शहर ने उसी हरे झंडे की बात की है। इसमें क्या फिरका परस्ती है? इसमें कोई फिरका परस्ती नहीं है। हर पार्टी ये चाहती है कि उसका झंडा, उसकी पार्टी का झंडा हर तरफ लहराए और उस पार्टी के झंडे के रंग में सब रंग जाए। और ये बात बिल्कुल सही भी है दोस्तों। भारत का आईन इस बात का हक सबको देता है, लेकिन फिरका परस्त ताकतें आपसे वो हक भी छीन लेना चाहते हैं। दरअसल वो मुसलमानों को दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं ताकि मुसलमान अपने सारे हुकूक, सारे राइट से दस्तबरदार हो जाए। वो अपने हक की बात भी ना करे और खामोश रहकर, सर झुकाकर, डर कर, गुलाम बनकर, 2 नंबर के शहरी बनकर और हमारी बोली बोलते हुए जिए। मैं यहां साफ लफ्जों में ये बता देना चाहता हूं कि मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूं। हाँ, सिर्फ मजलिस से मैं मोहब्बत करता हूं, उसके लिए नरम गोशा रखता हूं, हुस्ने जन रखता हूं, क्योंकि मजलिस खुलकर बिना लागो लपेट के मुसलमानों की क़ियादत की बात करती है और मुसलमानों के मसाइल और उनके मुद्दों की बात करती है। दलित भाइयों, कमजोरों, मजलूमों और दबे कुचले लोगों की हक की बात करती है। ये वो काम है जो बरसों तक कोई नहीं करता था, इसलिए मैं मजलिस से मोहब्बत करता हूं। लेकिन इस मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि मैं हर बयान, हर रद्द अमल और हर जारहाना लहजे की मैं तायद करूं। मैं भड़काऊ सियासत का बहुत सख्त मुखालिफ हूं, चाहे फिर वो फिरका परस्त पार्टियों की तरफ से आए जैसे कि ये, चाहे फिर मजलिस की तरफ से इस तरह की बातें आए तो भी मैं इसका मुखालिफ हूं। एक बात याद रखें कि सियासत का मकसद लोगों को बांटना नहीं है, डर पैदा करना नहीं है, आग लगाना नहीं है, बल्कि लोगों की भलाई, मुल्क की बेहतरी होनी चाहिए। आज मुल्क का माहौल वैसे ही पहले से ही हसास है, बहुत सेंसिटिव है। एक जुमला किसी का, एक नारा किसी का, एक तेज बयान किसी का किसी गली में फसाद की वजह बन सकता है, किसी मासूम की जान ले सकता है। यह भी याद रखना चाहिए कि शहर यूनुस हो या फिर जितने भी मजलिस के जो चुन के आने वाले नुमाइंदे हो, अब वो सिर्फ एक पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि एक अवामी नुमाइंदे हैं। उनके हर लफ्ज को दुश्मन सुनता है, मीडिया भी सुनता है और नफरत फैलाने वाले भी सुनते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम जज्बात से नहीं, हिकमत से सियासत करें। मजलिस को और हर मुसलमान क़ियादत को यह साबित करना होगा कि हम सिर्फ एहतजाज नहीं करते, हम हुकूमत करना और सबको साथ लेकर चलना और अमन और शांति के साथ काम करना भी जानते हैं। और इस्लाम हमें यही सिखाता है, नरमी, अदल, खिदमत। क्योंकि
सारे इंसान अल्लाह का कुंबा है और अवामी नुमाइंदा वही कामयाब होता है जो सबके लिए यकसा खड़ा हो। आखिर में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि मजलिस हमारी उम्मीद है, लेकिन उम्मीद के साथ ये नसीहत भी जरूरी है कि नफरत की सियासत चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, हर हाल में मुस्तरद होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम भी वही जबान बोलने लगेंगे जो हर नफरती सियासतदान बोलते हैं, तो फर्क सिर्फ झंडे का रह जाएगा, सोच और नजरिए का नहीं। बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये तबसरा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आगे शेयर जरूर करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक नया यूट्यूब चैनल भी है, अल मिफ्ताही ऑफिशियल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि आने वाले सारे पॉडकास्ट, नए वीडियोस और यार गार से करबला तक की जो हमारी सीरीज है वो भी उसी चैनल पर आने वाली है, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घरों में रखी एक सादी सी चीज बड़ी बड़ी महंगी सप्लीमेंट्स को पीछे छोड़ देती है? वो है ये पंजेरी। ये कोई आम गिजा नहीं है, बल्कि सदियों से आजमाई हुई कुदरती पावर फूड है जो जिस्म, दिमाग, कुव्वत मुदाफियत यानी इम्यून सिस्टम तीनों को मजबूत करती है। पंजेरी खास इसलिए है कि ये थकन को मिटाती है, ताकत को बढ़ाती है, रूटीन के काम में तवानाई को बरकरार रखती है और खवातीन के लिए तो जबरदस्त नेमत है। जचकी के बाद जिस्म को संभालना आसान नहीं होता, बहुत कमजोरी आ जाती है, ये उसमें बेहतरीन मदद करती है। इसलिए पुराने लोग इस गिजा को लाजमी करार देते थे। दोस्तों, ये बेहतरीन गिजा है, ये कोई फैक्ट्री में तैयार की हुई चीज नहीं है, ना कोई कैप्सूल है, ना सिरप है, ना दवा है। पंजेरी ये अपनी मिट्टी, अपनी रिवायत और अपनी शिफा, जबरदस्त गिजा है। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबरात पर आप कांटेक्ट करें, ऑर्डर करें। आधा किलो में भी है और 1 किलो में भी है। आप एक मर्तबा जरूर खरीद कर देखें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।